नमस्कार बच्चों। अब तक आप लोगों ने जो व्याकरण के शीर्षक पढ़े, उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वाक्य के अशुद्धियों को संशोधन कर पाएंगे। यह कोई नया टॉपिक नहीं है। यह वही समस्त व्याकरण के नियमों का निचोड़ है जो अब तक आपने पढ़े हैं। कक्षा 10वीं तक के समस्त व्याकरण आधारित शीर्षक इस शीर्षक में समाहित हैं। इसके ये वास्तव में एरर करेक्शन है। एक वाक्य होगा जिसमें कोई एक शब्द व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध होगा, उस शब्द की पहचान कर उसे शुद्ध करना होता है, उसे करेक्ट करना होता है। तो आइए चर्चा करें इस शीर्षक के ऊपर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चर्चा के दौरान आप उन गलतियों को पहचान पाएंगे और स्वयं ही उन अशुद्धियों को संशोधन कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में वचन से संबंधित जो अशुद्धि होती है इसके अंतर्गत आती है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत एक का रूप होता है, द्विवचन में 2 का, और 2 से अधिक समस्त संख्याएं बहुवचन के अंतर्गत आती हैं। जैसा विशेष्य होता है वैसा ही उसका विशेषण भी होता है। आप सबको पता है कि 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग चलती हैं, और 4 से आगे की समस्त संख्याओं का रूप कर्ता की दृष्टि से एक ही होता है समस्त लिंगों में। तो वचन संबंधित अशुद्धियों में एक शब्द सदा एक वचन में होता है, जैसा नाम से स्पष्ट है, एक अर्थात एक वचन। एकः बालकः गच्छति, एकः बालकः है कर्ता, तो गच्छति भी एक वचन होगा। एकः बालकः अर्थात एक वचन, तो गच्छति भी एक वचन। द्वि हमेशा द्विवचन में होता है, तो एक का 2 हो गया तो पुल्लिंग में 2 का रूप द्वौ, और बालकौ इसका विशेष्य, बालकौ द्वौ। संस्कृत में जो संख्या होती है वो संख्या विशेषण का कार्य करती है। किसी भी शब्द के सामने संख्या जुड़ जाए तो वो विशेषण का कार्य करने लगती है। तो बालकौ अर्थात द्विवचन, तो द्वौ बालकौ, तो द्विवचन का क्रिया गच्छता, तो द्वौ बालकौ गच्छता। त्रि व उसके आगे सदा बहुवचन होते हैं। रूप संख्या यदि 3 हो जाए और उसके आगे 4, 5, 6, 7, 8, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, वो समस्त बहुवचन कर अंतर्गत आती है। तो बालकः बालकौ, यहाँ आ गया बालकः, बहुवचन में बालकः। अब यहाँ 3 है तो यहाँ त्रय हो गया उसका संख्या, तो त्रयः बालकाः, और ये बहुवचन का रूप है इसलिए गच्छन्ति, तो त्रयः बालकाः गच्छन्ति। तो संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वाक्य को हम ये देखें, रामः गच्छति, तीनों उदाहरणों में, तो रामः एक वचन है इसलिए रामः हुआ, तो रामः के साथ पठति क्रिया पठति है, तो रामः एक वचन तो पठति भी एक वचन, तो रामः पठति। द्विवचन में रामः का रूप रामौ हो गया और पठति का रूप पठतः, तो द्विवचन में रामौ पठतः। और बहुवचन में रामः का बहुवचन रामः रामौ रामाः, और पठति पठतः पठन्ति। इस प्रकार एक वचन में रामः पठति, द्विवचन में रामौ पठतः, बहुवचन में रामाः पठन्ति। तो ये तो हुआ वचन से संबंधित वाक्य। इसके आगे बढ़ते हैं, क्रिया संबंधित अशुद्धियाँ। क्रिया से संबंधित अशुद्धियाँ वाक्यों में होती हैं। जैसा कि आप सबको स्पष्ट है कि कर्ता जिस स्वरूप में होता है क्रिया भी उसी स्वरूप में होता है। तो क्रिया और कर्ता के बीच में सापेक्ष संबंध होता है, कर्ता के अनुसार ही उसकी क्रिया होती है। तो कर्तवाच्य में कर्ता के वचन के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के वचन के अनुसार ही क्रिया का वचन प्रयोग किया जाता है। वाच्य में आपने पढ़ा था कर्तवाच्य और कर्मवाच्य।
कर्तृवाच्य में आपने देखा था कि कर्तृवाच्य में कर्ता के आधार पर उसके क्रिया का निर्धारण होता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति, तो रामः यहाँ पे कर्ता है, इसीलिए पठति उसकी क्रिया हुई, रामः की क्रिया पठति। लेकिन यदि यह कहें कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे कर्ता का स्वरूप बदल गया। तो यहाँ जो पुस्तकम था वो कर्ता बन गया, तो वाक्य हुआ रामेण पुस्तकम पठ्यते। तो यहाँ पे क्रिया राम नहीं रहा, राम का रामेण हो गया है। कर्ता यहाँ पे जो कर्म था वो कर्ता हो गया। तो रामेण पुस्तकम पठ्यते, तो यहाँ पे कर्ता पुस्तकम के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण पठ्यते हुआ है। आइए तत्संबंधी कुछ वाक्य देखें। अश्वाह धावती, अश्वाह धावती, अश्वाह बहुवचन में है, यहाँ पे धावती एक वचन में है, तो यहाँ होना चाहिए अश्वाह धावंती। धावती का धावंती हो जाएगा क्योंकि अश्वाह बहुवचन में है। तौ खेलती, तो यहाँ द्विवचन है, तो क्रिया भी खेलता होना चाहिए। सह तौ ते, तो खेलती खेलता है खेलंती, तो तौ खेलती का तौ खेलतः। यूयम लिखसी, यूयम यहाँ पे मध्यम पुरुष का बहुवचन है, त्वम युवाम यूयम, इसीलिए खेलसी खेलथा, खेलसी खेलथा खेलत खेलत होना चाहिए, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन यूयम खेलत हुआ। ते अगच्छन, यहाँ पे पुल्लिंग का बहुवचन है, तत्का रूप सह तौ ते, इसीलिए लंग लकार में भी उसका रूप बहुवचन में होना चाहिए। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, इसलिए यहाँ पे हुआ ते अगच्छन। नर्तिक नायिका नृत्यति, नायिका यहाँ पे बहुवचन में है, तो नृत्यति भी बहुवचन में होना चाहिए। नायिका नायिके नायिका, तो नृत्यति नृत्यता नृत्यंती, तो ये बना नायिका नृत्यंती। या यहाँ पे चूँकि संशोधन यहाँ पे जो बोल्ड शब्द दिया हो उसमें करना है, तो यहाँ पे संशोधन नायिका में करना है, तो यहाँ पे क्रिया के अनुसार हम नायिका का संशोधन कर दिए। तो नृत्यति एक वचन में है, तो नायिका भी एक वचन में हो जाएगी, तो नायिका नृत्यति। अगले वाक्य में युवाम खेलसी, यहाँ पे बोल्ड खेलसी है, मतलब संशोधन इसी में करना है। युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो त्वम युवाम यूयम, तो खेलसी खेलथः खेलत, तो युवाम खेलथः हो गया द्विवचन। भवन्तः वदति, आप सबको मालूम है कि भवान का रूप हमेशा प्रथम पुरुष में चलता है, और यहाँ पे भवन्तः है, मतलब भवान भवन्तौ भवन्तः अर्थात बहुवचन, तो भवन्तः बहुवचन है, तो जो बोल्ड दिया है वदति उसको भी उसी स्वरूप में बदलना है, तो ये भी बहुवचन बदल जाएगा, तो वदति वदतः वदन्ति, तो भवन्तः वदन्ति। आवाम नृत्यानि, यहाँ पे संशोधन नृत्यानि में करना है, बोल्ड में दिया हुआ है, और आवाम मध्यम उत्तम पुरुष का द्विवचन है, अहम आवाम वयम, इसलिए नृत्यानि का भी रूप द्विवचन में होगा, तो नृत्यानि नृत्याव नृत्याम, लोट लकार में नृत्यानि नृत्याव, तो आवाम नृत्याव, ये लोट लकार का रूप है। लोट लकार का रूप क्या होता है? लोट लकार का रूप आनी आव आम होता है, तो यहाँ पे आवाम है इसलिए आव हो गया। आगे बढ़ें। अहम पठामह, यहाँ पे पठामह बोल्ड में है, मतलब उसको बदलना है, तो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो पठामह की जगह पे पठामी हो जाएगा, तो अहम पठामी। अगला रामः पठन्ति, यहाँ पर बोल्ड पठन्ति है जो कि बहुवचन में है, और कर्ता यहाँ पे रामः एक वचन में है, तो पठन्ति का एक वचन हो जाएगा पठति, तो रामः पठति। तानि फलानि पतति, यहाँ पे जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया होती है, यहाँ पे पतति बोल्ड में दिया हुआ है, इसको बदलना है, और कर्ता यहाँ पे फलानी है, मतलब फलम फले फलानी, इसलिए पतति पततः पतन्ति, तो तानि फलानि पतन्ति। वयम पठामि, यहाँ पठामि बोल्ड में दिया हुआ है, अर्थात उत्तम पुरुष का बहुवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन है पठामि, लेकिन कर्ता यहाँ पे वयम है, अर्थात इसे भी बहुवचन बदलना होगा, तो पठामि पठावः पठामः, वयम पठामः। अगला ते बालिके नृत्यन्ति, नृत्यन्ति को बदलना है, बोल्ड में है और ये बहुवचन में है नृत्यन्ति,
और यहाँ पे बालिके द्विवचन में, बालिका बालिके बालिका, तो यहाँ पे बालिका हो जाएगा। यहाँ पे ते बालिके नृत्यंती को बदलना, ते बालिके द्विवचन में है इसलिए नृत्यंती भी द्विवचन में होगा, तो नृत्यति नृत्यतः नृत्यंती, ते बालिके नृत्यतः। त्वं पठत, त्वं पठत, अतम त, ये लोट लकार मध्यम पुरुष का रूप है, बदलना है इसको, पठत को है, और यहाँ पे त्वम है अर्थात मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पे पठत का रूप हो जाएगा पठ, पठतम पठत, पठ, त्वम पठ, मध्यम पुरुष एक वचन। अगला भवान वदतः, भवान वदतः, यहाँ बदलना वदतः को है, और कर्ता यहाँ पे भवान दिया हुआ है, भवान का रूप प्रथम पुरुष में चलता है, और चूंकि ये एक वचन में है इसीलिए वदतः भी एक वचन में हो जाएगा, तो हो जाएगा भवान वदती। अगला गायिका गीतानि गायति, गायिका गीतानि गायति, यहाँ पे गायति को बदलना होगा क्योंकि बोल्ड में है, और यहाँ पे कर्ता गायिका अर्थात कर्ता यहाँ पे बहुवचन में है, तो इसको एक वचन में बदलना होगा, तो एक वचन इसका रूप होता है गायिका गायिके गायिका, गायिका। बदलना गायति को है, बोल्ड में गायति दिया हुआ है, तो गायिका गीतानि, गायिका गीतानि बहुवचन में है तो गायति भी बहुवचन में हो जाएगा, गायिका गीतानि गायन्ति। तो इस प्रकार क्रिया से संबंधित अशुद्धियों को शुद्ध करना होता है। अब आगे बढ़ें, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। संस्कृत भाषा में शब्दों के 3 लिंग होते हैं, आप सबको पता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग के रूप हमेशा पुल्लिंग में चलते हैं, पुरुषवाची जैसे छात्रः, रामः, अश्वः, सिंहः। स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक शब्द स्त्रीलिंग में चलते हैं, लता, नारी, नदी, गौ, अजह आदि। नपुंसक लिंग जो होते हैं वो नपुंसक लिंग में चलते हैं, और नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया में ही परिवर्तन होता है, और तृतीया से लेकर सप्तमी तक की समस्त रूप पुल्लिंग के जैसे चलते हैं। रूप धनम, पुस्तकम, रूप्यकम, चित्रम, ये सब नपुंसक लिंग के रूप हैं। इसका रूप होगा धनम धने धनानि, धनम धने धनानि। इसके बाद तृतीया से रूप धने धनाभ्याम धने, धनाय धनाभ्याम धनेभ्य, वैसे ही जैसे पुल्लिंग का रूप चलता है। अब आइए तत्संबंधी कुछ उदाहरण देख लिए। वृक्षे फलाः सन्ति, वृक्षे फलाः सन्ति, यहाँ बोल्ड फलाः है अर्थात बदलना उसको है, तो सन्ति बहुवचन है इसलिए फलाः का रूप भी बहुवचन में होगा, वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्षे फलानि सन्ति, ये नपुंसक लिंग का रूप है। अगला मम मित्रः मूर्खः अस्ति, मम मित्रः मूर्खः अस्ति, मित्र का रूप नपुंसक लिंग में चलता है, मित्रम, मित्रे, मित्राणि, और यहाँ पे पुल्लिंग दिया हुआ है तो उसको नपुंसक लिंग में बदलेंगे तो वही हो जाएगा मम मित्रम। और चूंकि मूर्ख उसकी विशेषता है, मित्र की विशेषता है, तो जिस फॉर्म में मित्र है उसी फॉर्म में उसका विशेषण भी होगा, तो मम मित्रम मूर्खम अस्ति, ये हो गया रूप, मम मित्रम मूर्खम अस्ति। अगला धनिकस्य भृत्यम पत्रम आनयति, धनिकस्य भृत्यम पत्रम आनयति, भृत्यम, भृत्यम मतलब नौकर, तो भृत्य पुल्लिंग में होता है और यहाँ नपुंसक लिंग में दिया हुआ है, तो ये होना चाहिए भृत्यः, तो धनिकस्य भृत्यः पत्रम आनयति, धनिकस्य भृत्यः पत्रम आनयति। अगला अग्नि शीतला अस्ति, अग्नि शीतला, अग्नि शीतला अस्ति, अग्नि पुल्लिंग में होता है और यहाँ पे स्त्रीलिंग में शीतला उसका विशेषण दिया हुआ है, तो अग्नि का विशेषण उसी फॉर्म में होगा, इसलिए अग्नि शीतलः अस्ति। अगला वृक्षैः उद्यानः शोभते, वृक्षैः उद्यानः शोभते, यहाँ पे शोभते पुल्लिंग, यहाँ पे उद्यान पुल्लिंग में दिया हुआ है जबकि उद्यान नपुंसक लिंग होता है, उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि, तो वृक्षैः उद्यानम शोभते, ये नपुंसक लिंग में रूप होगा, वृक्षैः उद्यानम शोभते। अगला बालः पुष्पान त्रोटयति, बालः पुष्पान त्रोटयति, यहाँ पुष्प नपुंसक लिंग में होता है और यहाँ पुल्लिंग में दिया हुआ है, होना चाहिए पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो ये हो जाएगा बालः पुष्पाणि त्रोटयति। लोभम न करणीयः,
लोभम न करणीयः। यहाँ पे लोभ पुल्लिंग में, तो ये हो जाएगा लोभः न करणीयः, लोभः न करणीयः। किम तव पार्श्वे धनः न अस्ति। पार्श्वे मतलब पास, क्या तुम्हारे पास धन नहीं है। धन नपुंसकलिंग में हुआ होता है और यहाँ रूप पुल्लिंग में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा किम तव पार्श्वे धनम न अस्ति। भगवान एव मम शरणः, भगवान एव मम शरणः। तो भगवान के विषय में बात किया है कि भगवान ही मेरे शरण हैं। तो भगवान चूँकि व्यंजनांत इसमें है, इसीलिए शरण भी व्यंजनांत में है। तो भगवान है तो इसलिए शरणम, तो भगवान एव मम शरणम। अविवेक परम पदाम पद, अविवेक परम पदाम पद। अविवेक ही सबसे बड़ा आपद है, तो यहाँ पे पदम, अविवेक परम पदाम आपदाम पदम। चित्त धावती, चित्त नपुंसकलिंग है तो इसलिए चित्तम धावती हो गया। व्याधि भयंकरा अस्ति, व्याधि भयंकरा अस्ति, व्याधि माने रोग, पुल्लिंग में होगा व्याधि, तो इससे भयंकरा का भयंकरा, व्याधि भयंकरा अस्ति। धनम धर्म आचरणीयम, धर्म आचरणीयम, यहाँ आचरणीयम बोल्ड में है, इसको बदलना है तो धर्म पुल्लिंग है इसलिए आचरणीय भी पुल्लिंग हो जाएगा, धर्म आचरणीय। वयम दुग्ध पिबेम, दुग्धम नपुंसकलिंग में चलता है रूप, तो वयम दुग्धम पिबेम, दुग्धम नपुंसकलिंग हो गया। नद्याम जलह नास्ति, जल नपुंसकलिंग होता है, यहाँ पुल्लिंग दिया हुआ है तो यह नद्याम जलम नास्ति। मेघम आकाशे गर्जति, मेघ पुल्लिंग होता है तो गर्जति एक वचन में है तो मेघम भी पुल्लिंग के एक वचन में होगा, तो मेघा आकाशे गर्जति। पवनम वेगेन वहति, पवन पुल्लिंग होता है तो पवनः वेगेन वहति हो गया। शस्त्राः जनाः धावन्ति, सहस्त्र अपने आप में बहुवचन है, इसका सहस्त्र का सहस्त्राः नहीं होता, शस्त्र शस्त्र ही होता है। जैसे शत का शताः नहीं होता, शतः का शतम ही होता है, उसी प्रकार सहस्त्र का भी सहस्त्रम, तो सहस्त्रम जनाः धावन्ति। गुणवान जनः प्रीतिपात्रः भवति, गुणवान जनः प्रीतिपात्र, पात्र नपुंसकलिंग तो प्रीतिपात्रम हो जाएगा इसका रूप, गुणवान जनः प्रीतिपात्रम भवति। पयः मधुरः भवति, पयः मतलब दूध, पयः मधुरम भवति, पयः पयसी पयांसी ऐसा रूप चलता है, नपुंसकलिंग में रूप चलता है, तो पयः मधुरम भवति। गोपालो मम स्नेह पात्र, स्नेह पात्र, पात्र नपुंसकलिंग में हो जाएगा इसलिए गोपालो मम स्नेह पात्रम। शीतलः वायु, शीतलः वारी सर्वस्मय रोचते, शीतलम वारी, वारी जल, वारी का रूप नपुंसकलिंग में होता है इसलिए शीतलम वारी, शीतलम वारी सर्वस्मय रोचते। इयम कन्या गुणवान अस्ति, गुणवान पुल्लिंग का विशेषण है, आपने पढ़ा था मतुप प्रत्यय के अंतर्गत वती होता है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ कन्या चूँकि स्त्रीलिंग है इसलिए गुणवान का गुणवती हो जाएगा, इयम कन्या गुणवती अस्ति। सीता रामस्य प्रिया आसीत्, सीता रामस्य प्रियम आसीत्, तो सीता चूँकि स्त्रीलिंग में है इसलिए प्रियम का प्रिया हो जाएगा, सीता रामस्य प्रिया आसीत्। तो इस प्रकार यह लिंग संबंधी अशुद्धियाँ का संशोधन आपने देखा। मुझे विश्वास है कि यहाँ तक तीनों अशुद्धियों को आप भलीभांति समझ लिए होंगे, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ और वचन संबंधी अशुद्धियाँ। कुछ अन्य अशुद्धियों को हम अगली कक्षा में देखेंगे। नमस्कार।